आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की दूसरी वीडियो में प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले से इस चीज़ को लिख करके रखे हैं, बस आपको ध्यान से समझना है। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। नंबर 1 है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, ये प्रकाश के डिफिनीशन में आपको बताया गया है। उसकी परिभाषा में, प्रकाश सरल रेखा में गमन यानी गति करता है। प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है, ऐसे सीधी रेखा में गति करता है। तीसरा नंबर है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी जहाँ पर हवा न हो, निर्वात में से जहाँ हवा न हो वहाँ पर भी चल सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, आगे इसको आप पढ़ेंगे, यह इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। प्रकाश कांच, वायु आदि पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी है, लोहा है आदि में गमन नहीं कर सकता है, ऐसे आप जानते हैं। अगला नंबर है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी जैसा माध्यम होगा वैसे प्रकाश की चाल होगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित मतलब मुड़ जाता है या अपने मार्ग से हट जाता है, कुछ घूम करके जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगे, दृश्य मतलब जो दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश की तरंगे 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अब अगली टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन मीन्स होता है किसी भी वस्तु से किरणों का टकरा करके लौटना ही परावर्तन कहलाता है। तो इसको बाई फिगर हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए तब इसकी परिभाषा आपको लिखवाते हैं। हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी में कुछ कमी हो, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा से आप लोग। ये है आपका समतल दर्पण। ये समतल दर्पण ये सब आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है, आप वहाँ जाकर रिवाइज कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी आप वहाँ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आपको बता दिया जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन किसी एक माध्यम से, एक माध्यम मतलब समांग माध्यम, कोई एक माध्यम हो सकता है, एयर मीडियम हो, कांच मीडियम, कोई मीडियम हो, एक माध्यम में। तो ये एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, इसमें प्रकाश की किरण आती है और इस चिकने तल यानी समतल दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। पेन नहीं चल रही है, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है और जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से टकरा करके लौटती है, उसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। किरणों का आना, आपतित किरण, आपतित किरण, तो जहाँ से किरण आती है वह आपतित किरण कहलाती है, और वही अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। इसको किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और जब किरण टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के पश्चात तो परावर्तित किरण, कौन सी किरण? परावर्तित किरण कहलाती है। और परावर्तित किरण होती है तो परावर्तन कोण भी होता है, परावर्तन कोण भी होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यह जो होता है अभिलंब बिंदु होता है। कौन सी बिंदु होती है? अभिलंब बिंदु होता है। इसको कहते हैं
अभिलंब बिंदु। अभिलंब मतलब क्या होता है, अब मैथ में पढ़े हैं, अभिलंब मतलब होता है 90 अंश का कोण। ये कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। जितने डिग्री पर या जितने अंश पर यह किरण आएगी उतने ही अंश पर यह किरणों का परावर्तन होगा। यानी कहने का मतलब कि जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनेगा, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। अभिलंब इसलिए डाला गया है कि ताकि इन कोणों को आसानी से आने वाले किरण और जाने वाले किरण के बीच जो कोण बन रहे हैं इनको आसानी से समझा जा सके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें, इसको आप जानते भी होंगे। इसके बाद अब इसकी परिभाषा देते हैं। तो परिभाषा इसको आपको कहीं से सोचना नहीं, बस इसी फिगर के माध्यम से समझना है आपको। आने वाली प्रकाश की किरण, तो जो किरण आ रही किसी एक माध्यम से आ रही है तो आप माध्यम भी बोल सकते हैं। तो किसी समांग माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अभिलंब बिंदु डाला गया है। अब इसके दो नियम होते हैं, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये पहला नियम है। इसका दूसरा नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है इसका, आप इसको लिख सकते हैं। आपतित किरण दूसरा नियम और परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इतना आज की वीडियो में है, कल आपको इसमें आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।